आज का टॉपिक आपका भी साइकस। ठीक है, इसको साइकस बोल लेंगे। प्रोनाउंसिएशन कई बार आप मतलब गलत बोलते हो, साइकस इसका ठीक रहेगा। ठीक है, तो जो साइकस है, इसकी फैमिली याद रख लेना। देखो, फैमिली के पीछे मैंने हर बार बताया है, ए सी ए ही लगाते हो आप, तो उसकी फैमिली हो जाती है। तो साइकेडिएसिस की फैमिली हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल 20 स्पीसीज आपको मिलेंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जो आपको ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा आपका, अफ्रीका से लेकर जापान तक, ऑस्ट्रेलिया से चाइना तक, और इंडिया में लगभग आपको वर्ल्ड में लगभग हर एक जगह पर इसकी अलग अलग जो स्पीसीज हैं वो मिल जाएंगी। हमारे काम का है कि इंडिया में इसकी कौन कौन सी स्पीसीज मिलती हैं वो। तो यहाँ पर मैंने 6 स्पीसीज लिखी हुई हैं, लाइक साइकस सिरसिनेलिस, साइकस पेक्टिनेटा, साइकस बेडोमाई, साइकस रम्फी, साइकस रिवोल्वेटा एंड साइकस साइमेंसिस। तो इन 6 स्पीसीज में से एटलीस्ट आपको 2 स्पीसीज के नाम याद होने चाहिए। एक नंबर में छोटे क्वेश्चन जो आएंगे आपको, फर्स्ट क्वेश्चन छोटा रहता है, पूरे सिलेबस से रहेगा वो, उसमें 10 छोटे क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। ठीक है, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट इसकी साइकस सिरसेनेलिस या फिर साइकस पेक्टिनेटा, ये स्पीसीज आप याद कर सकते हो, या फिर साइकस रिवोल्यूटा है, ये भी आप याद कर सकते हो। क्योंकि इससे एक नंबर में पूछ लेते हैं व्हाट इज सागोपाम। जो साइकस होता है उसका दूसरा नाम होता है सागोपाम। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्टेम होती है ना, उसकी स्टेम के अंदर क्या होते हैं, स्टार्च होता है। और उस स्टार्च को, जैसे कि रबड़ का आपने रबड़ देखा होगा, रबड़ जो होता है पेड़ से निकलता है लिक्विड फॉर्म में, ऐसे ही इसकी स्टेम से स्टार्च को निकालते हैं। स्टार्च निकालने के बाद उस स्टार्च की क्या बनाते हैं, साबूदाना बनाते हैं। सुना होगा आपने, व्हाइट कलर के मखाने जैसे छोटे छोटे बोल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, तो वो जो स्टार्च की जो बोल्स होते हैं जिनको साबूदाना कहते हैं, वो हम खाते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्लांट का नाम सागोपाम होता है। ठीक है, तो साइकस रिवोल्यूटा अगेन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ये भी पूछ लेंगे सागोपाम का बोटनिकल नेम क्या है, तो आपने पूरा लिखना पड़ेगा। क्लियर है इतना इस स्लाइड से? बाकी ये कोई जरूरी नहीं भी ये स्पीसीज कहाँ मिलेगी आपको, मतलब कि ये उड़ीसा, आपका आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह, सिक्किम, नेपाल, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। एटलीस्ट आपको नाम मिनिमम होने चाहिए कि ये स्पीसीज साइकस की होती है। अगर मोर्फोलॉजिकल बात करें तो साइकस क्या है, एक पेरिनियल प्लांट है, स्लो ग्रोइंग है, एवरग्रीन रहता है ये, एंड लुक लाइक ए पाम ट्री। ठीक है, आपने पार्क वगैरह में देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख लेना, गमलों में नर्सरी में आप जाओगे वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी अगेन क्या रहेगी इसकी, स्पोरोफिटिक रहेगी, डिप्लॉयड प्लांट होता है ये। डोमिनेंट इसकी जो फेज है अगेन स्पोरोफिटिक है, एंड डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, लाइक आपके जो हमने टेरिडोफाइट्स देखे थे। तो टेरिडोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी क्या थी, मेन प्लांट क्या है, स्पोरोफाइट था जो कि डिप्लॉयड था। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, मेन प्लांट बॉडी क्या है इसकी, स्पोरोफिटिक है, डिप्लॉयड है, एंड डोमिनेंट है भाई। और साथ में इसके ऊपर इसके पास वेल डिफाइंड रूट, लीफ एंड स्टेम्स आपको देखने को मिलती हैं। अगेन टालेस्ट स्पीसीज की बात करता है एक नंबर में, तो साइकस मेडिका जो स्पीसीज है, मेडिया सॉरी, ये लगभग 20 फीट हाइट इसकी होती है। ये दिखने में आपको ऐसे दिखाई देंगे, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है। ठीक है, ये फीमेल प्लांट है इसका, और ये मेल प्लांट है। दोनों दिखने में बिल्कुल आपको सेम दिखाई देंगे। डिफरेंस कहाँ आएगा, इनमें जब कौन लगती है, कौन मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लगेंगी तब आपको मेल प्लांट अलग, मेल कौन अलग होगी दिखने में, और फीमेल कौन है वो अलग होगी दिखने में। ठीक है, आगे इसकी फोटो आ जाएंगी। अभी आप कोशिश करना कि कोई भी पार्क वगैरह में जाओ, आप गार्डन में जाओ, इधर मान लो बस स्टैंड है आपका कैथल में, उसके सामने कोई पार्क है, उसमें आप कोशिश करो घूम लो, तो उसमें आपको प्लांट दिख जाएगा। आप उसको नजदीक से जितना देखोगे ध्यान से, उतना ज्यादा प्लांट आपको समझ में आएगा। बिना देखी चीजें समझ में कम आती हैं। तो इसके तीनों पार्ट को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसका रूट भाई, तो रूट में इस प्लांट में 2 टाइप की रूट होती हैं, नॉर्मल रूट एज वेल एज कोरोलॉइड रूट। इसको कोरोलॉइड रूट बोलोगे आप, क्योंकि कोरल जैसी दिखाई देती है दिखने में। नॉर्मल रूट मतलब जो रेडिकल से इमर्ज होती है भाई, जब सीड ग्रो करता है ना इसका, तो 2 पार्ट होते हैं, रेडिकल एंड प्लीम्यूल। प्लीम्यूल क्या बनाता है, स्टेम बनाता है, रेडिकल क्या बनाती है, रूट बनाती है। तो जो रूट रेडिकल से बनती है उसको बोलोगे आप नॉर्मल रूट। क्लियर है? काम क्या हो जाएगा, अगेन इट इज फॉर्म एज ए टैप रूट सिस्टम होता है नॉर्मल रूट का, डीप ग्रो इनटू द सॉइल, एंड आफ्टर सम टाइम इट इज रिप्लेस्ड बाय सम एडवेंटिस रूट्स। यानी कि इसके अंदर जो नॉर्मल रूट रहेगी इट इज शॉर्ट लिव्ड भाई, छोटे टाइम, थोड़े टाइम के लिए जिंदा रहती है, कुछ टाइम बाद ये खत्म हो जाती है। ठीक है, मेन काम क्या रहेगा, प्लांट को फिक्स करती है मिट्टी के अंदर, साथ में ही वाटर और मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करती है। नॉर्मल रूट का फंक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें जो मेन फंक्शन है,
आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो रहेगा इसका कोरोलॉइड रूट भाई, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो रूट्स होती हैं इसमें, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, और ये कोरल जैसी दिखाई देती हैं, लुक लाइक दैट वे, जैसे कि आपकी अ, अदरक की बनावट होती है। ठीक है, अदरक थोड़ी मोटी हो जाती है, थोड़ी पतली होती है, लाइक कुछ कुछ इस तरीके से ये आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपनी लैब में सैंपल रखे हुए हैं, आप देख लेना। और ये जो गवर्नमेंट कॉलेज चिक्का वाले बच्चे हैं भाई, आपकी लैब में सैंपल रखे हुए हैं, तो आप तो लैब खुलवा के वहां से भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, स्पेसिमेन रखे होंगे ये। तो यहाँ पर क्या है, दे आर, जो लेटरल रूट्स होते हैं समटाइम दे आर इन्फेक्टेड विद द बैक्टीरिया फंजाई एज वेल एज एल्गी, एंड दे फॉर्म ए सोलन नोब लाइक स्ट्रक्चर, और यू कैन से कोरल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कोरोलॉइड रूट। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जो रूट्स होती है ना, वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं किससे, बैक्टीरिया से, फंजाई से या एल्गी से, और इनकी कोर्टेक्स में, इनकी रूट के अंदर जाके ये एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया रहने लग जाते हैं, और वहां पर रूट के साथ ही एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम कोरो, वैसे आप माइक्रोराइजा बोल सकते हो अगर आप फंजाई की बात करो, बट यहाँ पर एल्गी भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाती है, और जो रूट है वो आपको कोरल लाइक दिखाई देती है। इसलिए यहाँ पर माइक्रोराइजा वर्ड ना यूज करके हम कोलोरेराइजा वर्ड यूज करते हैं, या फिर जो सिंपल आप कोरोलॉइड रूट वर्ड यूज कर सकते हो। एक और डिफरेंस ये है कि नॉर्मल रूट मिट्टी के अंदर की तरफ ग्रो करती हैं, और जो कोरोलॉइड रूट होती है मिट्टी में ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। मतलब अगर आप ये प्लांट देखोगे ना, अगर आप इसको, आपका जो हाथ होता है इतना, लगभग आप कह सकते हो 15 सेंटीमीटर इसको खोद दोगे, 10 से 15 सेंटीमीटर खोद दोगे, तो आपको ये रूट मिल जाएंगी। इनका जो ओरिएंटेशन होता है ऊपर की तरफ होता है, मतलब दे आर, यानी कि जो कोरोलरी रूट होती हैं दे आर पॉजिटिवली फोटोट्रोपिकली, यानी कि लाइट की तरफ ग्रो करती हैं, और जो मेन रूट होती है इसकी वो नीचे की तरफ ग्रो करती है, मतलब नेगेटिवली फोटोट्रोपिकली, अगर फोटोट्रोपिकली वर्ड यूज करते हो आप। इसके अलावा आप ये भी वर्ड यूज करते हो जियोट्रोपिकली, तो जो नॉर्मल रूट रहेगी उसको बोलोगे पॉजिटिवली जियोट्रोपिकली, और ये रहेंगे आपकी नेगेटिवली जियोट्रोपिकली। जियोट्रोपिक मतलब मिट्टी की तरफ जाना। क्लियर है? तो जो कोरोलरी रूट होती है वो नॉर्मल रूट से उल्टा ग्रो करती हैं, ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। ये आप कोई भी अगर पार्क में प्लांट लगा हुआ हो उसको खोद लेना थोड़ा थोड़ा, हाथ से खोद दोगे रूट आपको दिख जाएंगी। ठीक है, इसके बाद भाई नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, स्टेम की बात कर लेते हैं थोड़ा। इसके बाद इसकी जो डिटेल है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर भी देखते हो, इस पॉइंट को देखते हो, यहाँ से कटी हुई है ये, यहाँ पर भी आपको एक बीच में लाइट जोन दिखाई दे रहा है, एक ब्लैक एक रिंग दिखाई दे रही है, अगर ध्यान से देखो तो। मैं इसको एक आपके लिए जूम कर देता हूँ, जूम का बटन। ठीक है, ये देखोगे आप, एक ब्लैक सर्कल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। ये जो ब्लैक ब्लैक सर्कल है एक्चुअली ये ग्रीन कलर का सर्कल होता है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली एल्गी रहती है, और ये जो जोन है इसको बोलते हैं इसका कोर्टेक्स जोन। तो बाकी डिटेल हम इसकी एनाटोमी में डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए आपने इसका केवल जो बनावट है वो ध्यान रखनी है, बस स्ट्रक्चर आपने इसकी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इसकी स्टेम पे। तो जो स्टेम है प्लांट की, अगर आप देखोगे इस तरीके से आपको स्टेम दिखाई देगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अगेन मैंने शुरू में कहा था कि जितना ज्यादा आप इसको नजदीक जाके देखोगे ये पॉइंट्स उतने ज्यादा आपको समझ में आएंगे, आप उनको आराम से लिख सकते हो जोड़ के अपनी लैंग्वेज में फिर। ठीक है, तो अगर आप स्टेम की बात करते हो तो स्टेम के ऊपर आपको इस तरीके से कुछ स्कार से, निशान से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट भाई तो अगेन स्टेम अगेन इरेक्ट है, वुडी है, एरियल है, एंड अनब्रांच्ड है भाई, यानी कि ये पॉइंट इंपोर्टेंट, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है, पेड़ में कोई ब्रांच नहीं होती, हमेशा जो स्टेम है ऊपर की तरफ ग्रो करती, तभी कहा था शुरू में द प्लांट लुक लाइक ए पाम ट्री। सरफेस ऑफ द स्टेम इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ परसिस्टेंट वुडी लीफ। देखो इसकी ग्रोथ कैसी होती है प्लांट की, अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर, यानी कि ये मान लो आपका प्लांट है भाई, ये स्टेम है इसकी, छोटी है ये, यहाँ पर क्या है, लीफ है, इसमें जो लीफ लगती है इसमें अपेक्स पे लगती है इस तरीके से। ठीक है, अब स्टेम बढ़ेगी और जो लीफ वो टूट जाती हैं, तो क्या होगा, स्टेम ऊपर की तरफ आ गई, अब लीफ यहाँ पर लग गई, तो ये जो लीफ थी, इनके जो निशान है, इनके जो स्कार हैं वो इसकी स्टेम के ऊपर रह जाते हैं। इसलिए इसकी स्टेम आपको इस तरीके से दिखाई देगी, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है इधर, या फिर आप कलर देखोगे तो आप स्टेम आपको इस तरीके से, ये जो निशान आप देख रहे हो ना ये वाले, ये रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर एक लीफ हुआ करती थी पहले, लाइक दैट। यानी कि यहाँ पर क्या थी, इसकी लीफ थी, लीफ
स्टेम के ऊपर लगती हैं क्राउन की फॉर्म में। जैसे मान लो एक पेड़ है, उसकी सर के ऊपर आपने पत्तों का एक ताज हो पहना दिया हो, ठीक है। तो अगेन जब वो लीफ नीचे गिरती हैं ओल्ड होके, तो उनके जो निशान है उस टाइम के ऊपर रह जाते हैं एडिजिटिस। वो निशान यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए इसकी जो स्ट्रक्चर इस टाइम की आपको वो इस तरीके से रफली रफ दिखाई देगी, ठीक है। इसका टेक्सचर आपको रफ दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टेम है इसमें आपको अगेन अल्टरनेट बैंड दिखाई देंगे, किसके? लीफ के भी, लार्ज एंड स्मॉल लीफ के, लाइक दैट। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो ये लार्ज लीफ के बेस हैं, और ये कुछ छोटी लीफ यहाँ पर रही होंगी, उनके भी बेस हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर ये भी क्लियर होता है कि यहाँ पर जो लीफ है वो दो टाइप की लीफ बनती है, एक लार्ज लीफ और एक स्मॉल लीफ। तो अगेन ये स्मॉल लीफ वाला बैंड आया, यहाँ पर ये फिर से लार्ज लीफ है, यहाँ फिर से स्मॉल है, फिर से यहाँ पर लार्ज लीफ है। जैसे कि आपको इसकी बेस से समझ में आता है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाली, ये रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर एक बड़ी लीफ लगी हुई थी इसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो दिस वन, ये जो ऊपर गई हुई है, दे आर द लीफ, ये एक लीफ है, यहाँ से इमर्ज हो रही है, ये ऊपर की तरफ गई हुई है, इस तरीके से आपको दिखाई देंगी ये। बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं, मतलब आप कह सकते हो लगभग अप टू 10 फीट तक ही आप बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे इसमें ये जो स्ट्रक्चर लगी हुई है ये है इसकी मेल कोन, ये ऊपर एक और मेल कोन लगी हुई। तो जो कोन लगती है ये लगती है स्टेम के बिल्कुल बीच में, टॉप में, पत्तों के बीच में। मेल कोन एक लगेगी, फीमेल कोन रहेंगी बहुत सारी लगेंगी, ठीक है। जैसे कि अगर आप ये फोटो देखोगे फिर से यहाँ पर, तो ये अगेन एक मेल कोन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक मेल कोन ऊपर, क्लियर है। और यहाँ पर जो फीमेल कोन होती हैं वो छोटी होती हैं और बहुत सारी होती हैं, ठीक है। यानी कि वेल डिफाइंड कोन नहीं होती टेक्निकली हम बोलें तो। ये आपके प्रैक्टिकल में दोनों कोन सैंपल इनके आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट भाई, तो लार्जर जो लीफ होती हैं इनको हम फोलियोज लीफ बोलते हैं, ये अपने आप याद रखने पड़ेंगे। यानी जो पत्ते बड़े होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, जो मैंने कोई फोटो में दिखाए, दिस वन, जो आपको ऊपर ग्रीन लीफ दिखाई दे रहे हैं, दिस वन, दे आर द फोलियज लीफ, क्लियर है। ये आप जो अपने गमलों में प्लांट लगा हुआ है उसको भी देख लोगे, वहां से भी क्लियर हो जाएगा। और जो सेकंड लीफ होती हैं वो आपको स्केल की तरह दिखाई देंगी, नॉर्मली ब्राउन कलर की होती हैं और फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं करती है। इनको बोलते हैं स्केली लीफ। जैसे कि आपको इस पिक्चर में अगर आप देखोगे, मैं एक मिनट ये हटा देता हूँ। अगर यहाँ पर भी आप ध्यान से देखोगे इसको एक बार, मैं यानी कि आपने इस फोकस को देखना है, मैंने ये एरो भी लगा रखी इसमें। अगर आप देखो, ये आप कुछ धागे से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर नीडल लाइक, ये होते हैं इसमें स्केली लीफ। यानी कि लार्ज लीफ का बेस है ये नीचे, समझ रहे हो ना, ये ग्रीन बेस है क्योंकि ये तो पत्ते अभी जिंदा है, सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन ये जो बेस आप देख रहे हो स्टेम के ऊपर, ये क्या है, यहाँ पर पत्ते थे बड़े वाले, बट वो ओल्ड हो गए, टूट के नीचे गिर गए हैं। और गिरने के बाद क्या है, इनकी जो निशान है वो स्टेम के ऊपर रह जाते हैं। तो ये बड़े वाले का निशान है। और ये बीच बीच में क्या आपको कुछ ये जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसमें धागे से दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, स्केली लीफ होती है। क्लियर है इतना? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? इसके बाद तो यहाँ पर स्टेम के टिप के ऊपर यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ ऐसे लीफ भी होते हैं जो फीमेल जो कोन है उनको बनाती हैं, उनको बोलते हैं मेगास्पोरोफिल, क्लियर है। इसके बाद अगेन टॉप से आपको ऐसे दिखाई देगा क्राउन ऑफ लीफ है इनके ऊपर, प्लांट के ऊपर लगा हुआ है वही पॉइंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, नंबर थर्ड पे आते हैं हम इसकी लीफ के बारे में। भाई तो हम बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की। तो जो लीफ होती हैं दे आर डाइमॉर्फिक, अभी बताया मैंने आपको, टू टाइप की लीफ होती हैं, फोलियज लीफ एंड स्केल लीफ, क्लियर है। तो फोलियोज लीफ का मतलब होता है बड़े पत्ते, ठीक है। तो पहले हम फोलियज लीफ तो यहाँ पर आप देखोगे, अब ये डायग्राम है, फोलियज लीफ है और ये स्केल लीफ है। ये वैसे जूम करके बड़ा दिखा रखा है, बट इसको आप टेक्निकली इस तरीके से एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर बना लोगे, क्लियर है। लेकिन जो फोलियोज लीफ होती है वो ग्रीन होती है, और बहुत बड़ा जो मेन लीफ आपको दिखाई देगी वो फोलियोज लीफ होती है उसकी, क्लियर है। और इस लीफ के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे लीफलेट दिखाई देंगे। तो अगेन ये जो लीफ है ये कंपाउंड लीफ की कैटेगरी में आती है, ठीक है। यानी कि ये एक लीफ है ये पूरी, ठीक है। इसके अंदर ये आप देखोगे दे आर, यहाँ पे लेबलिंग की हुई, इनको पिना बोल सकते हो या फिर लीफलेट बोल सकते हो आप। और एक लीफलेट को आप इस तरीके से आप बता सकते हो, एक लीफलेट है ये, यहाँ पर दिखा रखा है इन्होंने, ठीक है। और ये जो लीफ यंग होती है इसके अंदर जो लीफलेट होते हैं ये कोइल्ड होते हैं, सिर्सिनेटली कोइल्ड। इसलिए इस सिर्सिनेट
पेरिपेनेटली कोइल्ड की वजह से जो पाइनस सॉरी जो साइकस सिरसिनेलिस स्पीसीज मैंने बताया था आपको जो फर्स्ट नंबर पे थी, उसका नाम इसी के लीफ की कोइलिंग की वजह से नाम गिरा हुआ है, साइकस सिरसिनेलिस। क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं वो सिरसिनेटली कोइल्ड होते हैं, यानी कि इस तरीके से फोल्ड होते हैं, समझ लो इस तरीके से, जैसे मैंने आपको टेरिस में बताया था, आपको याद हो तो जो स्केल लीफ होते हैं इसके अलावा दे आर स्मॉल ब्राउन कलर ट्राइंगुलर इन स्ट्रक्चर एंड मेन फंक्शन क्या होगा भाई, दे आर आल्सो अल्टरनेटिव विद द फोलिएज लीफ। तो अभी मैंने आपको जो ग्रीन स्टेम की स्ट्रक्चर दिखाई थी इस तरीके से, तो अगेन ये क्या है, फोलिएज लीफ, फिर आपकी स्केल लीफ, फिर फोलिएज लीफ, फिर स्केल लीफ, मतलब दे आर अल्टरनेटिंग विद द फोलिएज लीफ, जो सिंपल मेन फंक्शन क्या होगा। तो अगेन ये स्ट्रक्चर हो जाएगी, आपसे पूछेगा कि इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताओ बस। आपको केवल प्लांट का कोई भी पार्ट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे रूट हो, उसका केवल आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन आनी चाहिए। भाई दिखाई कैसे देता है, उसके क्या क्या पार्ट है, तो दिखाई देने में इसकी स्ट्रक्चर के ये पॉइंट हो जाएंगे, स्ट्रक्चर के पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये इसका फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को और साथ में ही यंग लीफ को भी या फिर शूट एपेक्स को। तो मेन काम क्या है इनका, प्रोटेक्शन का काम है बस। इसके बाद नंबर 2 पे आते हैं, हमारा जो मेन लीफ है इसमें जो फोटोसिंथेसिस करती है, इनका नाम है फोलियोज लीफ भाई। तो फोलियोज लीफ अगेन लार्ज है, ग्रीन कलर है, क्राउन बनाती है इस टाइम के ऊपर, पिनेटली कंपाउंड है। देखो पिनेटली कंपाउंड का मतलब होता है ये वाला स्ट्रक्चर भाई, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो दिस वन इज द नाउन एज कंपाउंड लीफ। ये सारी सारी कंपाउंड लीफ की टाइप अलग अलग, यहाँ पर आप देखोगे ये वाला स्ट्रक्चर, तो दिस वन इज नोन एज पिनेटली कंपाउंड लीफ, यानी कि ऐसी कंपाउंड लीफ जिसके अंदर बहुत सारी पिन्ना हो, पिन्ना मतलब लीफलेट हो, तो बोलोगे पिनेटली कंपाउंड। समझ गए ना। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है ना, ये छोटे छोटे क्या है, पिन्नाज हैं या फिर लीफलेट हैं। अब जो लीफलेट है इसमें इनकी जो अरेंजमेंट होती है दो टाइप की होती है, एक होती है पेरिपेनेटली कंपाउंड, एक होती है इम्पेरिपेनेटली कंपाउंड। आपने बाकी याद नहीं करने, एटलीस्ट ये दो नाम आपने याद करने हैं। पेरिपेनेटली कंपाउंड के अंदर क्या होगा, इवन इन नंबर होंगे, यानी कि लीफलेट क्या होंगी, इवन नंबर होंगी। ये देखोगे आप, 2 4 6 8 10 12, तो टोटल कितनी 12 है। यहाँ पर देखोगे एक ऊपर ओड लगी हुई है, तो यहाँ पर कितनी है 13 है। तो अगर ओड नंबर आ रहा है तो बोलोगे इम्पेरिपेनेट कंपाउंड, और अगर इवन नंबर की लीफलेट है तो बोलोगे पेरिपेनेटली कंपाउंड लीफ। क्लियर है। तो जो हमारा प्लांट है इसके अंदर पिनेटली कंपाउंड लीफ होती हैं, इट मे बी यूनिपिनेटली और पेरिपिनेटली, यानी दोनों हो सकते हैं इसमें। वो डिपेंड करता है इसकी स्पीसीज के ऊपर, इसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं, उनमें से कुछ स्पीसीज के अंदर पेरिपिनेटली मिल जाएंगे आपको, इसमें आपको यूनिपेनेटली मिल जाएंगी। हर एक लीफ के अंदर आपको लगभग 100 अप टू 100 जो लीफलेट है वो दिखाई देंगी। जैसे कि अगेन आपको ये फोटो आप देख रहे हो, आप इनको काउंट करोगे तो एक साइड में लगभग 40, एक साइड में 40, 80, या फिर एक साइड में 50, एक साइड में 50। मैं बड़े प्लांट की बात कर रहा हूँ, जो आपके गमलों में लगा होता है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो फील्ड में लगा रहता है मिट्टी में। इसके बाद यहाँ पर लीफलेट के बीच में आपको एक डंडी दिखाई देगी जिसका नाम होता है रेचिस भाई। जैसे कि आपको अगेन इसमें भी आप देखोगे ना ध्यान से, एक लाइन है, एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर देखोगे ये जो लेबलिंग की हुई रेचिस, तो जो रेचिस है ये क्या है, एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लीफलेट को अपने ऊपर जोड़े हुए रहता है। ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रेचिस। क्लियर है। इसके अलावा लीफलेट की अगर स्ट्रक्चर पूछे आपसे तो इट इज, इसका टेक्सचर क्या है, लेदरी टेक्सचर रहेगा, मतलब आपको दिखने में हार्ड दिखाई देंगी ये। इसके कारण क्या होता है, ये जो लीफ होती हैं अगर आप इनको तोड़ के रख भी दोगे घर में, तो लगभग 1 वीक तक की आपको ग्रीन दिखाई देंगी। एज कम्पेयर टू अगर आप मान लो कोई बेल है, घिया की बेल है या फिर पीपल का पत्ता है, उसको तोड़ के रख देते हो तो विद इन 1 और 2 या 3 डेज के अंदर वो ड्राई हो जाता है। ये जो लीफ होती हैं ये आपको लगभग 1 वीक तक आपको ग्रीन दिखाई देंगी आफ्टर डिटेचमेंट फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर टेक्सचर, हार्ड टेक्सचर होता है इनका, लेदरी। ठीक है। सेसाइल होती है, सेसाइल का मतलब होता है फिक्स्ड भाई, यानी कि ये रेचिस बताया मैंने आपको, लीफलेट जो होंगी ना वो रेचिस के ऊपर डायरेक्टली लगी होंगी इस तरीके से, इस तरीके से। मतलब सेसाइल का मतलब होता है फिक्स्ड, मतलब बीच में कोई स्ट्रक्चर ना हो। एक तो देखो ये, एक तो ये स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, इसके ऊपर एक स्टाक बना दूं और फिर ये लीफ यहाँ पे ऐसे लगाऊं, तो ये जो लीफ है इस पेट्यूल की वजह से क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो लीफ है ये पेट्यूल लेस होती हैं, तो ये मूव नहीं कर सकती, तो इसलिए इनको सेसाइल बोला गया है। क्लियर है, सेसाइल मतलब फिक्स।
अगेन ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पर जो लीफ है, लीफलेट है डायरेक्टली इस रेचिस के ऊपर डायरेक्टली लगी हुई है विदाउट एनी रेचिस। ये अगेन इसकी फोटो है। इसके अलावा ये शेप बता दी, ओविएट शेप या फिर लेंसोलिएट शेप बता सकते हो आप। मार्जिन इंटायर होती है एंड अपेक्स एक्यूट होता है, लाइक दैट। ये मार्जिन, मार्जिन मतलब किनारा, कोई मतलब जिग जैग पैटर्न नहीं है, सिंपल। तो जो मार्जिन है वो बिल्कुल एक्यूट है, इस तरीके से लीफलेट आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। और एपेक्स बिल्कुल एक्यूट है। मार्जिन मतलब, जो मार्जिन मतलब किनारा है वो इंटायर कंप्लीट है। अगर मान लो ऐसा होता है ना, अगर लीफलेट इसकी मतलब इस तरीके से होते हैं, कई आपने प्लांट की लीफ देखी होंगी, कुछ कुछ इस तरीके से पत्ते होते हैं उनके, लुक लाइक दैट। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो मार्जिन है, किनारे हैं, वो बिल्कुल प्लेन है, इंटायर है। अगेन इस लीफलेट कंसिस्ट कंटेन ए मिड रिप विदाउट लेटरल वेन, जिसके अगेन आप ये फोटो में भी देख सकते हो, एक सेकंड यहाँ पर। तो इसमें बीच में क्या होती है, एक मिड रिप होती है भाई। जैसे कि अगर आप पीपल का पत्ता बनाते हो तो उसमें आपने ध्यान से देखा होगा, एक बीच में एक लाइन होती है एक लाइन, मेन लाइन। तो उस मेन लाइन को बोलते हैं मिड रिप। तो यहाँ पर भी एक मिड रिप होती है। ठीक है। इसका आपके प्रैक्टिकल में टीएस भी है। तो प्रैक्टिकल जब भी हो आपकी, आज भी है शायद, तो आप इसकी फील्ड से इसकी जो लीफ है वो ले आना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इन तीनों स्ट्रक्चर की इंटरनल स्ट्रक्चर भाई। जो हमने स्टेम देखी, रूट देखी, लीफ देखी, अब इंटरनली ये कैसे दिखाई देंगे आपको। ठीक है। तो रूट की अगर बात करते हैं तो पहले बात करें नॉर्मल रूट की भी। तो नॉर्मल रूट की अगर बात करते हैं तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगी। आउटर मोस्ट लेयर इसकी इपिडर्मिस होती है, इसको हम इपीब्लेमा बोल देते हैं, लाइक दैट, इपीब्लेमा। तो आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी ये। ठीक है। उसके नीचे तो अगेन ये सिंगल लेयर होती है, और इसके ऊपर आपको जो रूट हेयर वगैरह है वो दिखाई देंगे। ये काम था इसका बस। जिसके अगेन आपको इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है ये आउटर मोस्ट लेयर है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इपीब्लेमा, जो कि आपको ये वाली इस लेयर की बात कर रहे हैं। आउटर मोस्ट लेयर इपीब्लेमा कंसिस्ट ऑफ रूट हेयर एंड कवर्ड विद सम काइंड ऑफ क्यूटिकल। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड जोन अब आप बताओगे कोर्टेक्स जोन, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या है, कोर्टेक्स इसका। कोर्टेक्स जोन यहाँ पे लेबलिंग की होगी आई थिंक इन्होंने, यहाँ पे कर नहीं रखी, ये यहाँ पे की हुई इधर, कोर्टेक्स। ठीक है। तो जो कोर्टेक्स जोन है, इसमें आपने बताना है इट मेड अप ऑफ पेनकाइमेटस सेल्स, कंसिस्ट ऑफ स्टार्च कंटेनिंग सेल, टेनिन कंटेनिंग सेल एंड इंटरसेलुलर स्पेस। ये तीन पॉइंट आपने बताना है। या फिर आप बता सकते हो सम काइंड ऑफ स्फेराइड्स भी बता सकते हो, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट भी आप बता सकते हो इसमें। ठीक है। तो ये चार पॉइंट आपने बताना है किसमें, कोर्टेक्स में। कोर्टेक्स फिल्ड विद द पेनकाइमेटस सेल्स, जो मेन सेल हो पेनकाइमेटस सेल्स है। ठीक है। विद इंटरसेलुलर स्पेस, उनके बीच में क्या स्पेस है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब ये जो कोर्टेक्स वाली सेल है, इनमें से कुछ सेल्स के अंदर स्टार्च भरा हुआ है तो लिख दो स्टार्च कंटेनिंग सेल है। कुछ सेल के अंदर टेनिन भरा हुआ तो लिख दो टेनिन, टेनिन कंटेनिंग सेल्स हैं। कुछ सेल्स के अंदर कुछ म्यूसिलेज भरा होता है तो म्यूसिलेज कंटेनिंग सेल्स हो जाएंगी। ऐसे ही सम टाइम सम काइंड ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल, जिनको हम सेफेराइड्स बोल देते हैं, ये भी होता है इनके अंदर। तो ये क्या है, कोर्टेक्स जो है मेनली हमारा, कोर्टेक्स के अंदर ये सारी चीजें फील्ड होती हैं। यहाँ तक क्लियर है ये पॉइंट। क्या हो गया। इसके अलावा कोर्टेक्स की जो लोअर मोस्ट लेयर रहेगी हमारी, उसका नाम होता है एंडोडर्मिस भाई, जिसके अगेन आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो यहाँ पे लेबलिंग किया हुआ है ये वाला वर्ड एंडोडर्मिस। तो ये जो व्हाइट कलर की आपको रिंग दिखाई दे रही है, ये वाली, ये एंडोडर्मिस होती है इसकी। क्लियर है। एंडोडर्मिस के नीचे अगर आएंगे तो एक और सिंगल लेयर आप बनाओगे, जिसका नाम हो जाएगा पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस है, उसके नीचे एक सिंगल लेयर और बना लोगे इस तरीके से, नाम रख दोगे आप पेरिसाइकिल। यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट में पेरिसाइकिल के नीचे रह गया हमारा वस्कुलर बंडल भाई, बिल्कुल सेंटर में आ गया हम। समझ रहे हो ना, ये क्या है, ये टीएस है। इसको आप पूरा अगर ऐसे गोल बना लोगे, यानी कि इस तरीके से सर्कल बनाते हैं हम, तो हम आ गए अब यहाँ पर सेंटर में। सेंटर में क्या है, ये वाला पोर्शन है जिसका वस्कुलर बंडल है। तो रूट, नॉर्मल रूट के अंदर क्या होता है, सेंटर में आपको डाई आर्क कंडीशन दिखाई देगी, यानी जाइलम की दो आर्क दिखाई देंगी। इन दोनों आर्क को आपने कैसे बनाओगे, अगर मैं इसको एक बार यहाँ पर आपने देखोगे, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर ये वाली है भाई, इस तरीके से। ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे यहाँ पर बनाता हूँ।
ये स्ट्रक्चर होती है। तो ये क्या है, ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है, जाइलम है। इसकी दो आर्क हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो ये जो आर्क रिप्रेजेंट करते हैं किसको, प्रोटोजाइलम को, और सेंटर वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करता है मेटाजाइलम को। लास्ट क्लास में आई थिंक बताया था मैंने ये। तो जहां से नैरो ट्यूब्स होती हैं वहां पर आप बताओगे प्रोटोजाइलम, और जहां से ट्यूब का डायमीटर बड़ा होता है बोलोगे आप मेटाजाइलम। तो यहाँ पर क्या है, दो आर्क हैं तो बोलोगे डाई आर्क कंडीशन है, और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है तो बोलोगे एक्जार्क है। और इसके बाहर यहां पर इधर और इधर भाई क्या होता है, फिलोएम होता है। क्लियर है, तो ये पॉइंट्स है इसके। एक सेकंड, यहां पर देखोगे आप, प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड द पेरिफेरी। तो अगेन जो आर्क वर्ड यूज करते हैं हम, एक्जार्क है, एंडार्क है, मैंने बताया था आपको, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम कहाँ है भाई, बाहर की तरफ है, तो बोलोगे एक्जार्क कंडीशन है। एग्ज मतलब एग्जिट। ठीक है, तो मैंने बनाया ना इसको, इस तरीके से बनाया था अभी ये, लगभग कुछ कुछ इस। तो ये जो नैरो क्यों बना रहे हैं हम इसको, क्योंकि इस नैरो जोन में क्या है जाइलम के, यहाँ पर जो ट्रैकिड्स हैं वो बहुत पतली होती है इसमें, और यहाँ पर जो ट्रैकिड्स हैं वो आपको ब्रॉड दिखाई देंगी, मोटी दिखाई देंगी। तो जहां पर ट्रैकिड्स ब्रॉड हो, मोटी हो, बोलोगे आप मेटाजाइलम है। और जहां पर ट्रैकिड्स का डायमीटर पतला हो, बोलोगे आप प्रोटोजाइलम है। तो जो प्रोटोजाइलम अब यहाँ हो गया, बाहर की तरफ हो गया, और मेटाजाइलम सेंटर में है। तो प्रोटोजाइलम बाहर है तो वर्ड यूज करेंगे हम एक्जार कंडीशन। और आर कितनी है, दो है, तो बोलोगे डाई आर कंडीशन। क्लियर है इतना। इसके अलावा जो जाइलम है इसके अंदर ट्रैकिड्स होती हैं, और सम काइंड ऑफ, तो अगेन बस इसमें यही बताओगे जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, क्योंकि इसके अंदर वेसल्स अब्सेंट होती हैं। आपके सिलेबस में साइकस, पाइनस और इफिड्रा तीन जिम्नोसम्स हैं। जो वेसल्स हैं केवल इफिड्रा में प्रेजेंट होती हैं, बाकी इन दोनों जिम्नोसम्स के अंदर अब्सेंट होती हैं। और बाकी जितने भी जिम्नोसम के बाद क्या आते हैं, एंजियोसम्स आते हैं, उन सभी में प्रेजेंट होती हैं। तो वहाँ इस पॉइंट से आप कह सकते हो कि जो इफिड्रा है इट इज एडवांस्ड जिम्नोसम्स, एंड साइकस और पाइनस आर प्रिमिटिव जिम्नोसोम्स। क्लियर है, क्योंकि जो वेसल्स हैं दे आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोसोम्स। जो आज के प्लांट है उनमें हमें वेसल्स देखने को मिलती है। क्लियर है इतना ये पॉइंट। इसके अलावा जो फिलोएम होता है भाई, फिलोएम इसके यानी कि अल्टरनेटिव विद द प्रोटोजाइलम ग्रुप ऑफ फिलोएम आर प्रेजेंट, यानी कि यहां पर और यहां पर भी आपको फिलोएम दिखाई देंगे। या फिर आप कह सकते हो इस पूरे सर्कल में, अगर मैं डायग्राम दिखाऊं आपको फिर से, यहां पर अगर आप इसी फोटो को फॉलो करते हो तो इस ब्लैक वाले टिश्यू को छोड़ दो आप, और ये जो व्हाइट टिश्यू रहेगा ये वाला इतना, और इधर बनाएंगे हम ये पूरा इतना, ये पूरा क्या है, ये फिलोएम यहाँ पे लेबलिंग की हुई है। क्लियर है इतना यहाँ तक। अब फिलोएम में के अंदर, इसके अंदर क्या होती है, सीव ट्यूब्स होती हैं, और फिलोएम पैरेन्काइमा होता है। यानी जो फिलोएम वाला टिश्यू है उसके अंदर कौन कौन सी, किस टाइप की सेल्स होती हैं, तो आप बताओगे इसके अंदर सीव ट्यूब्स होती हैं, और फिलोएम पैरेन्काइमा होता है, और इसके अंदर कैंपेनियन सेल अब्सेंट होती हैं। तो कैंपेनियन सेल भी क्या है कि एंजियोसोम्स का फीचर है, जो कि इनके अंदर अब्सेंट होता है, जिम्नोसोम्स। क्लियर इतना। तो इसमें नेक्स्ट है, ये तो जो स्ट्रक्चर हमने बात की थी ये है नॉर्मल रूट की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे जो इस रूट के अंदर भाई एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर आप क्या बताओगे, देखो सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है ना किसी भी प्लांट में, तो उस टाइम पर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फिलोएम बनते हैं। और जो सेकेंडरी जाइलम है इसको बोलते हैं वुड, ठीक है। जो भी लकड़ी है, फर्नीचर है, जिसकी कुर्सियां, टेबल, गद्दे, मेज, चीजें बनती हैं, वो सारा का सारा क्या है, सेकेंडरी जाइलम होता है, ठीक है। अगर आप कोई, आप मान लो आप चेयर पे बैठे हो, ठीक है, तो जो चेयर है, जो वुड है, ये सेकेंडरी जाइलम होता है, ठीक है। मतलब जिसका आप फर्नीचर बना सकते हो वो सेकेंडरी जाइलम होता है। और सेकेंडरी जाइलम कब बनता है, जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब बनता है। दूर दूर बैठो, आप उधर बैठो थोड़ा, खुद ने पढ़ना नहीं, उसको भी नहीं पढ़ने देना। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, देखो नॉर्मल जब रूट होती है भाई, नॉर्मल रूट होती है ना, नॉर्मल रूट मतलब
अभी रूट छोटी है, मतलब कच्ची है, उसके अंदर वुड नहीं बना हुआ है। आपने कोई छोटा पौधा देखा होगा, उसकी जो रूट होती है वो सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती वो। प्लांट छोटा होता है, वुड, उसकी जो रूट है वो सॉफ्ट दिखाई देगी, उसका लकड़ी नहीं बना सकते, मतलब उसका फर्नीचर नहीं बना सकते आप। कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो जो वुड है, वो जो रूट है वो हार्ड हो जाएगी, जब पेड़ बड़ा हो जाता है। देखा होगा आपने ऐसे। ठीक है। तो वो जो हार्ड होती है, मतलब उसके अंदर वुड बन गया है। तो वुड बन गया मतलब सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है। तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी कैसे, ये इस स्लाइड में डिस्कस किया गया है। समझ गए? यानी कि पहले बात बताओ सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है कि प्लांट आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या फिर आफ्टर ए सर्टेन एज परफॉर्म या फिर फॉर्म secondary xylem and secondary phloem. And when these two tissue are formed, then we called secondary growth is take place. यानी सेकेंडरी ग्रोथ कब होगी, जब उस प्लांट में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन जाएंगे। अभी तक हमने ये डिस्कस किया था, ये जो स्लाइड डिस्कस की है लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर हमने देखा था ये जो जाइलम मैंने बताया था आपको, जिसके मेटाजाइलम है पार्ट और प्रोटोजाइलम, ये क्या है, दे आर द कंपोनेंट ऑफ जाइलम। ठीक है। दे आर प्राइमरी जाइलम एक्चुअली। और ऐसे ही जो फिलोएम लिखा हुआ है, इट इज प्राइमरी फिलोएम। क्लियर है? अब आपने बताना है कि भाई सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम यहां पर कैसे बनेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे इसमें, बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। देखो ये वही स्ट्रक्चर है, अगर आपको, ये मैंने क्या बनाया था इस तरीके से, यहाँ पर जाइलम बनाया था, ये याद होगा आपको। और इसके बाहर मैंने बताया था ये फ्लोएम होता है इस तरीके से। ठीक है। तो ये फिलोएम हो जाएगा पूरा पोर्शन इसका, और यहाँ पर ही जाइलम है। ठीक है। अब जाइलम, तो ये जो जाइलम है या फिलोएम, इसको बोलेंगे आप प्राइमरी फ्लोएम, और इसको बोलोगे आप प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी है मतलब प्लांट से रेडिकल से बने हैं, जस्ट सिंपल। मैंने बताया था रूट किससे बनती है, रेडिकल से बनती है। एम्ब्रो के दो पार्ट होते हैं, रेडिकल एंड प्लूम्यूल। जो रेडिकल होता है वो रूट बनाता है, और प्लूम्यूल होता है वो स्टेम बनाता है। ठीक है। तो उनसे जो रूट बनती है उसको बोलोगे प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट के अंदर जो वस्कुलर बंडल होंगे उनको बोलोगे प्राइमरी वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फिलोएम। तो प्राइमरी जाइलम एज वेल एज प्राइमरी फिलोएम हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है? अब जैसे ही प्लांट की ग्रोथ फास्ट होती है, यानी कि प्लांट अब और बढ़ना स्टार्ट हो गया, उसको अब क्या है, रूट की जो आप कह सकते हो हार्डनेस है, इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि ऊपर प्लांट बॉडी को वो होल्ड कर सके। मतलब वुड अपनी जो रूट है उसको मोटा करना पड़ेगा उसने, या फिर कह सकते हो वुड अपने रूट के अंदर उसने वुड बनाना पड़ेगा। और वुड तभी बनेगा जब इस रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी तब। देखा होगा आपने, एक आपने प्लांट लगाया मान लो आपने, उसको ऐसे निकाल के देखो मिट्टी से, उसकी रूट बिल्कुल सॉफ्ट होती है, उसमें लकड़ी नहीं होती है। लेकिन अगर मान लो एक 10 साल का कोई प्लांट, उसको निकाल के देखो, उसकी लकड़ी, उसकी जो रूट है आपको हार्ड दिखाई देगी। तो जो हार्डनेस है वो बनी है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद। तो सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है रूट में या प्लांट में किसी भी टिश्यू में, तब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। और सेकेंडरी जो जाइलम है वो वुड होता है एक्चुअली आपका। ये पॉइंट आपने याद रखना है इसमें, कि वुड क्या होता है, वुड इज अ सेकेंडरी जाइलम। क्लियर है? अब ये जो वुड है ये बनता कैसे, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर आप देखोगे, बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम ए रिंग इज फॉर्म्ड, ए न्यू रिंग इज फॉर्म्ड। दिस रिंग इज नोन एज वस्कुलर कैम्बियम भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है ये कैम्बियम वर्ड। ठीक है। यानी कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में क्या होगा, एक नई जो रिंग है, एक टिश्यू की जो लेयर है वो बनेगी इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से, इसको बोलोगे आप कैम्बियम। ठीक है। या फिर आप जस्ट सिंपल इसको बोल सकते हो वस्कुलर कैम्बियम, इसका पूरा नाम हो जाएगा। और जैसे ही कैम्बियम कंप्लीट होती है, यानी कंप्लीट रिंग बनती है, ये बनती है टुकड़ों में, यानी कि एक बार ऐसे ऐसे करके पैचेस बनेंगे, कुछ टाइम बाद क्या होगा, सारे पैचेस जुड़ जाते हैं, और एक कंप्लीट जो कैम्बियम है वो बन जाएगी बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। ये आपने याद रखना है कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में बनेगी। समझ गए? इसको बोलोगे वस्कुलर कैम्बियम। और जैसे ही कैम्बियम बनती है, ये क्या करेगी, अपना जो काम हो करना स्टार्ट करेगी। काम क्या होगा, इट फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है। और सेकेंडरी जो जाइलम बनाएगी, ये क्या बनाएगी, मान लो ये आपका क्या है, ये आपकी मान लो सपोज ये कैम्बियम होगी यहाँ पर। ठीक है। सिंपल। और अगर मैं बनाऊं इसमें फिलोएम, सॉरी जाइलम,
तो मैंने मान लिया ये हो जाएगा आपका आपका प्राइमरी जाइलम। और मान लो इसके बाहर मैं बना दूं यहाँ पर, मैंने स्पेस इसमें, ये काम क्या करती है उस काम को दिखाने के लिए यहाँ पर स्पेस क्रिएट किया है। समझ गए ना, ऐसे स्पेस नहीं होता है। तो यहाँ पर इसकी बाहर वाला टिश्यू क्या था, हमारा प्राइमरी फिलोएम था। क्लियर है। अब यहाँ पर देखोगे जो कैम्बियम वो कहाँ बनी है, सेकंड प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फिलोएम के बीच में एक रिंग बनती है, जो कि मेरिस्टेमेटिक की नेचर होती है। क्लियर है। मेरिस्टेमेटिक मतलब इसके पास पावर होती है कैम्बियम के पास कि ये डिवाइड कर सकती है। मतलब खुद सिंगल लेयर रहेगी, बट अपने नीचे और अपने ऊपर नया टिश्यू को ऐड कर सकती है, नई सेल बना सकती है। तो जो कैम्बियम होती है इट इज मैथमेटिक इन नेचर। मैथमेटिक मतलब इसके पास डिवाइडिंग पावर है। क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही कैम्बियम बनती इसमें, ये क्या करेगी भाई, ऊपर और नीचे नया टिश्यू ऐड करना स्टार्ट करेगी लाइक दैट। तो नीचे मतलब यहां पर इसने क्या किया, नया टिश्यू ऐड किया इस साइड, इस तरीके से बना लेंगे हम। तो ये ग्रीन वाला, ये जो ये वाला कलर वाला आप इसको आप कह सकते हो, ये इसने नया टिश्यू बनाया, किसने, इस कैम्बियम ने नीचे की तरफ बना दिया। क्लियर है। और ऊपर की तरफ भी बनाएगी लाइक, अगर हम इसको इस कलर से दिखाएं तो ये ऊपर की तरफ भी क्या बना रही है, इस तरीके से आप इसको बना लोगे। तो ये इसने ऊपर की तरफ भी नया टिश्यू बनाया है। तो जो टिश्यू इसके बाहर की तरफ बनता है, मतलब टुवार्ड द एपिडर्मिस बनता है, उस टिश्यू को बोलोगे आप सेकेंडरी फिलोएम। ठीक है। मैंने बताया था क्या, सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है क्या बनते हैं, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फिलोएम बनते हैं। ठीक है। मैंने आपको कहा था 100 बार आप जा जाना आप लोग। ठीक है, कहा था ना मैंने आपको, ये सुन लेना बाद में। तो जो टिश्यू कैम्बियम के बाहर बनेगा, बाहर मतलब इसके इपिडर्मिस की तरफ बनेगा, वो टिश्यू कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी फिलोएम के अंदर भाई। और जो टिश्यू कैम्बियम के अंदर बनेगा, मतलब टुवार्ड द प्राइमरी जाइलम बनेगा, वो टिश्यू कन्वर्ट, उसको वो टिश्यू को हम कहेंगे सेकेंडरी जाइलम। क्लियर है। तो जैसे ही सेकेंडरी फिलोएम सेकेंडरी जाइलम बनते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ पूरी हो जाती है। देखो सिंपल सी बात है, आपने पहले जो प्राइमरी स्टेज है वो बनानी पड़ेगी। प्राइमरी स्टेज क्या थी हमारी, ये फोटो थी, जिसमें बीच में क्या था, जाइलम था ये वाला पोर्शन, और बाहर क्या था, फिलोएम था। इसको बोलोगे आप प्राइमरी जाइलम, और बाहर प्राइमरी फिलोएम। इनके बीच में आपने एक नई रिंग बनानी है, एक लेयर बनानी है, जिसका नाम आप बोलोगे वस्कुलर कैम्बियम। इस तरीके से एक लेयर बनेगी पहले। और ये जो लेयर बनी है, रिंग बनी है, जिन सेल की होती है उन सेल के पास मैथमेटिक पावर होती है, मतलब उनके पास डिवाइडिंग पावर होती है। अब ये जो लेयर है, इसके अंदर जो सेल है वो डिवाइड करेंगी। मान लो ये आपकी वो लेयर हो गई। ठीक है, ये वाली लेयर। ठीक है। इसके नीचे क्या है, प्राइमरी जाइलम है, इसके ऊपर क्या है, प्राइमरी फिलोएम है। इनके बीच में बनेगी ये। ठीक है। अब जैसी लेयर कंप्लीट होती है सर्कल में, ये क्या करेगी, डिवाइड होगी और ऊपर और नीचे नया टिश्यू ऐड करना स्टार्ट करेगी। और जो टिश्यू ऊपरी तरफ ऐड करेगी इस तरीके से, या मान लो ये टिश्यू इसने ऊपरी तरफ ऐड कर दिया, और ऐसे इसने नीचे की तरफ नया टिश्यू ऐड कर दिया। क्लियर है। तो जो टिश्यू इसने ऊपरी तरफ ऐड किया है, ये आफ्टर द ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, यानी कि ऊपर की तरफ जो नई सेल ऐड की हैं, आफ्टर द सेल डिफरेंशिएशन दे आर कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी फिलोएम। और जो टिश्यू से नीचे की तरफ ऐड किया है, दीज सेल आफ्टर द डिफरेंशिएटेड कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी जाइलम। और जैसे ही सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फिलोएम बनते हैं, जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो पूरी हो जाती है। क्लियर है। हाँ भाई, जो शुरू में आए थे अरुण, कोई डाउट आपको यहाँ तक? थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो ऐसे ही सेकेंडरी ग्रोथ हम साइकस में, पाइनस में और इफिड्रा में पढ़ेंगे। सेम सेम कंसेप्ट चलेगा, कुछ भी नया नहीं आएगा। ठीक है। देखो, नॉर्मल में, नॉर्मल जो रूट होती है शो सेकेंडरी ग्रोथ ऑन द बोथ लेटरल साइड ऑफ द प्राइमरी जाइलम अलोंग द इनर साइड ऑफ प्राइमरी फिलोएम डेवलप्ड कैम्बियम। यानी कि प्राइमरी फिलोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में एक नई लेयर बन जाती है जिसका नाम होता है कैम्बियम। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। कैम्बियम कट ऑफ मतलब नया टिश्यू ऐड करती है ऊपर एज वेल एज नीचे। कट ऑफ सेकेंडरी फिलोएम ऑन आउटर साइड
तो जो जो टिश्यू ऊपरी तरफ ऐड करती है उसको बोलोगे आप सेकेंडरी फिलोएम, और जो टिश्यू इनर साइड ऐड करती है इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी जाइलम। ठीक है। आफ्टर सम टाइम द पेरिसाइकिल अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम stand also become asymmetric and behave as a cambium and cutting phloem on the outside and xylem toward the inner side। अब ये क्या बता रहा है, देखो इस स्लाइड को हम अगर हम क्लीन करते हैं तो यहाँ पर देखोगे आप, ये वही रूट का टीएस है, ये वही आपका डाई आर्क कंडीशन है। ये क्या आपका बीच में सेंटर में ये वाला टिश्यू क्या है, जाइलम था, बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। इसके बाहर मैंने बताया था फिलोयम, दिस वन, जो ये टिश्यू है ये वाला, ये क्या है पूरा लास्ट में, आवाज नहीं भी आपकी, ये जो टिश्यू है ये क्या बताया था, फिलोएम होता है हमारा। ठीक है। अब आपने जाइलम और फिलोएम के बीच में एक नई लेयर को बना लेना है जिसका नाम होता है कैम्बियम। रहेगी वो नई लेयर, ये वाली नई लेयर हमारी। ठीक है। इसके अंदर क्या दिखा रखा है, ये जो टीएस है, ये फोटो है, ये है आफ्टर द सेकेंड ग्रोथ कंप्लीट। क्योंकि जब सेकेंड ग्रोथ पूरी हो जाती है उस टाइम पर जो नया जाइलम और नया फिलोएम बना है वो क्या करेगा, वो प्राइमरी फिलोएम को क्रश कर देता है, तोड़ देता है। क्योंकि मान लो, इसको आप सिंपल सी समझो, मान लो आपका आपका पेट, आपका स्टोमक है, अगर मान लो आप इसमें कुछ डालोगे, ज्यादा खाना खाओगे, तो आपकी जो पेट की जो वॉल है उसके ऊपर प्रेशर लगेगा। तो सेम काम यहाँ पर हो रहा है, इसके सेंटर में नया टिश्यू बन रहा है। तो नया टिश्यू बनेगा तो जो टिश्यू सॉफ्ट होता है वो होता है प्राइमरी फिलोएम, जो कि आपको यहाँ पर एक पतली सी ब्लैक लेयर में दिखाई दे रहा है। ये वाला जो लेयर आपको दिखाई दे रही बाहर बिल्कुल, ये है इसमें प्राइमरी फिलोएम। ये यहाँ पर सेकेंडरी फिलोएम दिखा रखा है इन्होंने। फिर यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम, ये वाला जो ऐसे लाइन से बना रखी है दिस वन, ये सेकेंडरी जाइलम हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर बीच में हमारा प्राइमरी जाइलम है। ठीक है। अब एक कंसेप्ट और इसमें काम करता है कि जब, तो ये बता रखा पूरा किस तरीके से ये जो कैम्बियम है ये काम करती है भाई। अब जब इसमें सेंटर में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन रहे होते हैं उस टाइम पर क्या होता है, प्लांट की जो इपिडर्मिस होती है उसके ऊपर, मान लो प्लांट, ऐसे इमेजिन करो प्लांट है, उसके बीच में आपने कुछ चीज डाल दी, तो जो चीज डालोगे तो फोर्स लगाएगा कहाँ पर, उसकी वॉल के ऊपर, उसकी इपिडर्मिस के ऊपर। तो इपिडर्मिस वाला जो टिश्यू है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, उसमें क्रैक आ जाते हैं। अब प्लांट में अगर प्लांट कुछ करेगा नहीं तो क्या होगा, जो हार्मफुल बैक्टीरिया फंजाई हैं वो उन क्रैक से एंटर करके रूट को इन्फेक्ट कर देंगे और प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो इस डैमेज से बचने के लिए प्लांट क्या करता है, आउटर कोर्टेक्स में एक नई रिंग बनाता है। ठीक है। सपोज दिस वन, आप यहीं पर देखोगे इसमें, एक सेकंड। ये सेंटर वाला समझ में आ गया, सेंटर में क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फिल्म कैसे बनते हैं। इसके बाद जब ये सेंटर में बन रहे होते हैं तो ये जो इपीफिलम है मैंने बताया था ना ऊपर, ये ब्रेक हो जाती है, तो ये जो टिश्यू है एक्सपोज हो जाता है, इसमें क्रैक आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो स्टोरेज, ये पूरा क्या कोर्टेक्स क्या स्टोरेज का काम करता है, मैंने बताया था स्टार्च को स्टोर करता है, कुछ कैल्शियम कार्बोनेट को स्टोर करता है, टेनिन को स्टोर करता है। तो ये जो स्टोरेज वाला जोन है, ये इट बिकम प्रोन टू द हार्मफुल बैक्टीरिया एंड फंजाई। इस अब इससे बचने के लिए प्लांट क्या करेगा, आउटर कोर्टेक्स में यहां पर एक नई रिंग बनाता है, नई मैग्नेटिक लेयर बनाता है जिसका नाम हो जाएगा कोर्क कैम्बियम। ठीक है। यानी कि यहां पर क्या होगा, कुछ सेल बिकम मैग्नेटिक एंड आफ्टर द मैग्नेटिक दे परफॉर्म डिवीजन। तो यहां पर क्या होगा, आउटर कोर्टेक्स में कुछ सेल मैग्नेटिक हो जाएंगी और एक नई रिंग बनाएंगी। उस नई रिंग को बोलोगे आप कोर्क, कोर्क कैम्बियम। ठीक है। अब जैसे कि कैम्बियम ने काम किया था सेंटर में, जाइलम और फिलोम बनाए थे, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फिलोम, यहां पर भी कोर, जो कोर कैम्बियम है वो सेम उसी तरीके से काम करेगी, कुछ टिश्यू बाहर की तरफ बनाएगी और कुछ टिश्यू अंदर की तरफ बनाएगी। तो ये बाहर की तरफ नया टिश्यू ऐड करेगी यहां पर भाई, जो कि होंगी कोर्क सेल, CORK, कोर्क सेल, जो कि डेड होती हैं, जो कि इसको, जो आपका आपने देखा होगा ना, पेड़ की छाल होती है, छाल समझते होगे, पेड़ की छाल, छिलका उसका, कोई देख लेना आप। तो जो छाल होती है, छाल का फर्नीचर नहीं बनता, मैंने बताया था आपको,
बनता है कभी छाल का फर्नीचर? नहीं बनता। तो जो छाल होती है वो हो जाएगा आपका ये कोर उस छाल के अंदर होती है ये। उस छाल के जो आपकी क्या बोलते हैं उसकी जो आउटर जो बार्क बोलते हैं इंग्लिश में, उस बार्क के अंदर क्या होंगी? ये कोर्क सेल्स होंगी। किसने बनाया है? कोर कैम्बियम ने बनाया है। और नीचे की तरफ ये नई सेल ऐड करेगी जो कि क्या होंगी? लिविंग होंगी यहां पर। उन लिविंग सेल का नाम हो जाएगा सेकेंडरी कोर्टेक्स या फिर स्टोरेज पेरेन्काइमा। तो इन तीनों लेयर को कलेक्टिवली बोल देते हैं हम पेरिड्रम। PERIDERM। ये आपसे 1 नंबर में, 2 नंबर में, इवन 3 नंबर में पूछा गया है, व्हाट इज पेरिड्रम एंड हाउ एंड वेयर इट इज फॉर्म्ड। ये कैसे बनती है और कहाँ बनती है और क्यों बनती है। देखो, लास्ट पॉइंट है हमारा ये। साइमल्टेनियसली द फॉर्मेशन ऑफ पेरिड्रम इज आल्सो स्टार्ट भाई, क्योंकि सेंटर में अगर वो चीजें हो रही, सेकेंडरी सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लो बन रहा है, तो बाहर कोर्टेक्स में भी क्या होगी? एक प्रोडक्टिव लेयर बनानी पड़ेगी प्लांट ने, ताकि सेंटर को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है। सेल ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर्टेक्स बिकम मैथमेटिक कार्ड कोर कैम्बियम। आउटर कोर्टेक्स की कुछ सेल मैथमेटिक हो जाएंगी और एक रिंग बनाएंगी। उस रिंग का नाम हो जाएगा, उसको बंद करना एक बार, उस रिंग का नाम हो जाएगा कोर्क कैम्बियम। और कोर कैम्बियम जैसी बनती है, इट स्टार्टेड फंक्शन, इट एड न्यू सेल टुवर्ड आउटसाइड एज वेल एज न्यू सेल टुवर्ड इनर साइड। तो जो सेल बाहर की तरफ है, बिल्कुल बाहर की तरफ है, उनको बोल दोगे आप कोर्क सेल ऑन द आउटसाइड। और जो सेल अंदर की तरफ है उनको बोल दोगे सेकेंडरी कोर्टेक्स, जो कि लिविंग होती है। और इन तीनों लेयर को बोल दोगे आप कलेक्टिवली पेरिड्रम भाई। क्यों? ये क्यों बनती है? क्योंकि जो आपकी इपिडर्मिस है, इपिबलेमा जिसको बोल रहे हैं हम, ये टूट जाती है बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ। दो कंसेप्ट थे ये, सेंटर के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ और कोर्टेक्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ। अगर आपको ये यहां पर समझ में आ गया तो सेम पाइनस में है और सेम इफिड्रा में है। ठीक है। अगर नहीं आया है तो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसको सुन लेना, फिर भी जो लेट आए हैं। इसके बाद भाई नेक्स्ट आते हैं TS ऑफ द या फिर इंटरनल या फिर एनाटोमी ऑफ कोरोलॉइड रूट। तो कोरोलॉइड रूट की जो एनाटोमी है वो सेम है नॉर्मल रूट की तरह। देखो यहां पर आते हैं फिर से। ये नॉर्मल रूट का TS था। एक सेकंड। ये नॉर्मल रूट का TS मैंने बताया था आपको, दिस वन ऐसा ही था। ठीक है। अब कोरोलरी रूट में एक ही डिफरेंस होगा कि यहाँ पर जो कोर्टेक्स है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये कोर्टेक्स है पूरा। कोरोलरी रूट के अंदर क्या होगा? इस कोर्टेक्स को आप 3 अलग अलग जोन में बांट दोगे बस, और सारा सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कोरोलरी रूट में क्या होती हैं? अलगी होती है, या फिर फंजाई या फिर बैक्टीरिया रहते हैं। तो यहाँ पर कोर्टेक्स में आप अलग से जोन बना दोगे इस तरीके से, जिसको बोलोगे आप मिडिल कोर्टेक्स। आउटर हो जाएगा, इनर हो जाएगा, और मिडिल कोर्टेक्स। और मिडिल कोर्टेक्स के अंदर आप दिखा दोगे एल्गल जोन। ये हो जाएगा एनाटोमी ऑफ कोरोलॉइड रूट। तो यहाँ पर बस कोर्टेक्स के अंदर बाकी सब कुछ सेम है। कोर्टेक्स के अंदर कंसिस्ट ऑफ ए जोन इन विच ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक एनाबेना, नोस्टोक, ठीक है, ये रहते हैं। या फिर कुछ बैक्टीरिया है लाइक एजेटोबैक्टर है, सुडोमोनास है, या फिर कुछ फंजाई भी यहाँ पर रह सकती हैं। ये क्या करती हैं? ये इन रूट में रह के प्लांट के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, और बदले में प्लांट इनको क्या देता है? सुक्रोज देता है। तो दोनों को फायदा होता है, तो इसको बोलते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन। क्लियर है? बाकी सब कुछ सेम है। ये इसका TS मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखोगे ये इसका रूट का TS है भाई। यानी कि यहाँ पर आपने केवल ये पॉइंट मेन इसमें, सॉरी दिस वन, ये अलग जोन। बाकी आउटर कोर्टेक्स हो जाएगा, इनर हो जाएगा, और ये मिडिल कोर्टेक्स हो जाएगा। मिडिल कोर्टेक्स में आप अलग अलग जोन दिखा दोगे। सेंटर में ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सेंटर में इन्होंने ट्राई आर्क कंडीशन दिखा रखी है। अभी हमने बात की थी डाई आर्क कंडीशन की, जिसमें जाइलम की 2 आर्क हों। यहाँ पर बस 3 दिखा रखी है। ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। ये जाइलम बीच में देखोगे ना, ये ट्रायंगुलर बनी हुई है। तो ये एक प्रोटोजाइलम, ये दूसरा प्रोटोजाइलम, और ये तीसरा प्रोटोजाइलम। समझ गए? बीच में इसमें मेटाजाइलम अगेन। यहाँ पर भी फिलोएम, इधर फिलोएम, और ये यहाँ पर फिलोएम। बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी नया नहीं है। बस आपने ये बताना है कि इसमें एल्गल जोन रहता है, ये इनमें डिफरेंस है। इनको पढ़ लेना बाद में, ये आपकी बुक में भी दे रखे होंगे। अब हम बात करते हैं स्टेम की एनाटोमी की भाई।
स्टेम की एनाटोमी में एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगेन, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होगी ना, वो टूटी हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि स्टेम के ऊपर मैंने बताया था लीफ के बेस रह जाते हैं, लीफ के स्कार रह जाते हैं, धब्बे रह जाते हैं, निशान रह जाते हैं। मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी पिछले वाले लेक्चर में, याद हो? स्टेम जब लीफ टूटती हैं तो स्टेम के ऊपर वो एक निशान छोड़ के जाती हैं, एक बॉक्स सा, एक ट्राइंगल सा कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेम की जो आउटलाइन होगी वो क्या होगी? इरेगुलर होगी, बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंट लीफ बेस, क्योंकि लीफ का जो छोटा मोटा टुकड़ा है वो उसके ऊपर लगा रह जाता है। इसलिए जो आउटलाइन बनेगी ना, वो आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी, बिल्कुल ऐसी सर्कल में आप नहीं बनाओगे, इस तरीके से सर्कल नहीं बनाओगे आप, ठीक है। दूसरा बता दिया कि जो स्टेम है इसको भी हमने एपिडर्मिस, कोर्टेक्स और वस्कुलर बंडल, तीन अलग अलग जोन में रूट की तरह डिवाइड कर रखा है, ठीक है। एपिडर्मिस आपको पता है आउटर मोस्ट लेयर होती है, और जस्ट सिंपल, और कुछ नहीं है। एपिडर्मिस रैप्चर्ड होती है बिकॉज ऑफ द लीफ बेसिस, सिंपल। सेकंड पॉइंट है इसमें, जैसे रूट के अंदर स्टोरेज स्टार स्टोर होता था, यहाँ पर भी कोर्टेक्स के अंदर क्या होते हैं, जो स्टार्च ग्रेन्स होती है इसमें वो स्टोर होते हैं भाई, लाइक दिस वन। तो जो कोर्टेक्स है कंसिस्ट ऑफ पेनगामेटस सेल्स। अगेन, कोर्टेक्स चाहे रूट का हो, चाहे स्टेम का हो, किसी प्लांट का हो, उसके अंदर जो सेल होती हैं वो पेनगामेटस सेल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर बस ये डिफरेंस है कि इसके अंदर जो पेनगामेटस सेल्स होती हैं ये अपने अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च ग्रेन्स को इकट्ठा करती हैं, और इन स्टार्च ग्रेन की मदद से जो स्टार्च निकलता है, और इससे फिर जो साबूदाना है वो बनाया जाता है, इसलिए इसको हम सागोपाम कह देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि रूट के अंदर म्यूसिलेज कैनाल्स थी, यहाँ पर भी कुछ म्यूसिलेज कैनाल्स आपको दिखाई देंगी। डिफरेंस बस यही है कि यहाँ पर जो वस्कुलर बंडल होंगे ना, वो आपको रिंग में दिखाई देंगे इस तरीके से। ये जो सेंटर में आप देख रहे हो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, नौ अलग अलग बंडल बना रखे हैं। तो जो स्टेम होती है उसके अंदर जो वस्कुलर बंडल हैं वो आपको रिंग में दिखाई देंगे, और मोर देन 5 होंगे या मोर देन 6 होंगे। और यहां पर जो वस्कुलर बंडल होंगे वो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन और एंडार्क होंगे। चार टर्म आई हैं ये, देखो। यहां पर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल, स्टेम कंसिस्ट ऑफ मैनी वस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट मैं बताऊंगा ये क्या होते हैं, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड डार्क वस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग। अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई, इतना भी लिखा है एग्जाम में, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, चाहे आपको इनकी डेफिनेशन नहीं पता हो, बट आपके रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूँ। कॉन्जॉइंट का मतलब होता है जुड़े हुए। यहाँ पर क्या होगा, ये जो आप सर्कल देख रहे हो, डब्बे देख रहे हो, अगर मैं इसको एक को बनाऊं तो ऐसे होते हैं ये, जिसकी आपकी आइसक्रीम की कोन होती है, वैसे वैसे ही। तो ये नीचे आप बनाओगे जाइलम, ऊपर बना दोगे आप फिलोएम, प्राइमरी वर्ड लिख दोगे आप, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फिलोएम। अब जाइलम को आप अगेन, जो नैरो रीजन होता है वो क्या होता है आपका? प्रोटोजाइलम होता है। तो यहां पर प्रोटोजाइलम क्या रहेगा? सेंटर की तरफ रहता है। तो क्या हो जाएगा? एंडार्क कंडीशन आ जाएगी। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ हो तो एंडार्क, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो तो एक्जार्क। क्लियर है? तो अगर जाइलम और फिलोएम, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फिलोएम कनेक्टेड रहते हैं तो वर्ड आ जाएगा कॉन्जॉइंट, ठीक है। कोलेटरल का मतलब क्या होता है? एक ही अलाइनमेंट इनकी, यानी कि अगर आप, मैं एक ऊपर से ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, तो जाइलम और फिलोम एक ही लाइन के अंदर आते हैं, एक ही सीध के अंदर आते हैं। तो क्या हो जाएगा? कोलेटरल, साइड बाय साइड, ऊपर जाइलम, ऊपर फिलोम, नीचे जाइलम, ठीक है। ओपन, ओपन का मतलब क्या होगा? इनके बीच में आपको यहां पर कैम्बियम दिखाई देगी, इस तरीके से आप कैम्बियम बना लोगे। तो कैम्बियम है तो लिखोगे ओपन, कैम्बियम नहीं है तो लिखोगे क्लोज, ठीक है। और लास्ट वर्ड था हमारा एंडार्क, एंडार्क मतलब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ। क्लियर है ये? और ये बहुत सारे होते हैं और रिंग के अंदर अरेंज रहते हैं। यहां तक क्लियर है? तो जाइलम के अंदर बता दिया, जाइलम के अंदर अगेन वेसल्स इसमें भी एब्सेंट होंगी, और फिलोम के अंदर कैंपेनियन सेल इसके अंदर भी एब्सेंट होंगी, जिसकी रूट के अंदर था। क्लियर है? बाकी सेम पॉइंट है, कुछ भी नया नहीं है ये वाला, यानी कि ये सारा सब कुछ सेम है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फिलोएम होते हैं इस तरीके से, यानी कि एक वस्कुलर बंडल है ये, यहाँ पर लेबलिंग भी कर रखी होगी देखो। ये कैम्बियम, ये जो व्हाइट लाइन आपको दिखाई दे रही है इनके बीच में, ये क्या है? कैम्बियम है ये, ठीक है, जो कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फिलोम के बीच से होकर गुजरती है। इसके अलावा
यहां पर क्या होता है कि जो कोर्टेक्स है, तो ये क्या है, कोर्टेक्स यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है, कोर्टेक्स है। ठीक है। कोर्टेक्स कनेक्ट रहता है सेंटर में, क्या इसमें पिथ होती है, इसको बोलते हैं पिथ। ठीक है। तो जो कोर्टेक्स होता है वो कनेक्टेड रहता है पिथ के साथ विद सम काइंड ऑफ स्पेस, एंड दिस स्पेस इज नोन एज मेडुलरी रेज। जैसे कि आपको इसमें ये लाइन दिखा रखी है, यानी कि ये आप देखोगे ना, ये तो वैसे वैस्कुलर बंडल दिखा रखा है, ये कैम्बियम हो जाएगी। नीचे वाला क्या है, जाइलम है इतना पूरा, और इसके ऊपर ये इन्होंने फिलोएम दिखा रखा है। यानी कि एक वस्कुलर बंडल को इन्होंने यहाँ से निकाल के इधर जूम करके दिखा दिया। ठीक है। मैं बात कर रहा हूं, अगर आप यहां पर देखोगे ना, ये जो एयर स्पेस है इस तरीके से इन वस्कुलर बंडल के बीच में, जो कि कनेक्ट करता है किसको, कोर्टेक्स को पिथ के साथ। तो यहां पर क्या रहती हैं, कुछ पैरागमेटस सेल्स की रो रहती है, लाइन रहती हैं, उनको बोलोगे आप मेडुलरी रेज। ठीक है। सेंटर में इसमें पिथ होती है, बाहर आर्मर ऑफ लीफ बेस है, आउटमोस्ट लेयर रेप्चर्ड होती है, मैंने बताया था एपिडर्मिस की, क्योंकि लीफ बेस प्रेजेंट रहते हैं। साथ में ही एक और इंपॉर्टेंट है इसमें कि यहाँ पर जो कोर्टेक्स रहेगा, कोर्टेक्स के अंदर आपको बहुत सारे जो लीफ ट्रेसिस हैं, लीफ ट्रेसिस वो होते हैं जो कि वस्कुलर बंडल का काम क्या होता है, जाइलम फिलम का, फूड का और वाटर का कंडक्शन करना। तो नीचे रूट से ये कनेक्टेड रहते हैं। स्टेम में पानी आ गया, रूट से स्टेम में आ गया, स्टेम से कहाँ जाना, लीफ में जाना है। समझ रहे हो ना। तो पानी को लेके कौन आ रहा है, जाइलम लेके आ रहा है, और फूड का कंडक्शन कौन करता है, फिलोएम करता है। अब ये है स्टेम का टीएस, जो कि आपको इस पिक्चर में यहां पर दिखाई दे रहा है। इस स्टेम के ऊपर मैंने बताया था इसके बाहर लीफ लगी रहती है, बताया था ये। अब लीफ तक पानी को लेके जाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर सप्लाई चाहिए। ठीक है। उस सप्लाई का नाम होता है इसमें ये ट्रेसिस, जो कि कनेक्ट करते हैं, ये आपको इस डायग्राम समझ में आएगा यहां पर। तो यहां पर सपोज करो एक लीफ लगी आगे स्टेम के ऊपर। ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे पिथ है बीच में, पिथ के बाहर मैंने बताया था क्या होते हैं, वस्कुलर मंडल होते हैं यहाँ पर। तो जो पानी वस्कुलर मंडल लेके आए हैं नीचे रूट से, उसको कनेक्ट करता है लीफ की तरफ, कौन, सम काइंड ऑफ ट्रेसिस, या फिर सम काइंड ऑफ वस्कुलर सप्लाई। कुछ छोटे छोटे पाइप होते हैं, कुछ ट्यूब्स होती हैं, जो कि वस्कुलर बंडल की जो जाइलम फिलोएम है उनको जोड़ती हैं लीफ वालों के साथ, उनको बोलते हैं हम ट्रेसिस। और ये जो ट्रेसिस होते हैं दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो जो डायरेक्टली जाइलम से निकलेंगे और लीफ में एंटर कर जाएंगे, जैसे कि आपको इस डायग्राम में सेंटर में दिखाई दे रहे हैं, ये वाली दो लाइनें लिखा हुआ डायरेक्ट लीफ ट्रेसिस। और दो होते हैं इनडायरेक्ट, यानी कि जिस साइड लीफ है उसके अपोजिट साइड से निकलेंगे, पूरे वस्कुलर बंडल को कवर करेंगे और वापस यहाँ पर एंटर कर जाएंगे। ये एक लीफ का दिखा रखा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं, यानी कि यहाँ पर मान लो दूसरी लीफ है तो दूसरा होगा, ऐसे तीसरी लीफ है तीसरा होगा, ऐसे ही चौथा। ये बहुत सारे होते हैं गोल गोल। अगर ये सारे बनाते तो ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो जाता। इसको सिंपल रखने के लिए केवल एक दिखाया गया आपको समझाने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये होते हैं आपके लीफ या फिर गिल्डल ट्रेसिस, और ये भी अब से एग्जाम में, लास्ट टाइम पे एग्जाम में 2 नंबर पूछा गया था, व्हाट आर द लीफ ट्रेसिस और गिल्डल ट्रेसिस। तो दे आर द सम काइंड ऑफ लीफ ट्रेसिस आर स्कैटर्ड इन द cortex of the stem, constitutes the vascular bundle of the leaf from the main vascular stem. इस लीफ रिसीव 4 ट्रेसिस, हर एक लीफ के पास क्या होते हैं, 4 ट्रेसिस होते हैं, दो डायरेक्ट होते हैं और दो इनडायरेक्ट होते हैं भाई। ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट ट्रेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरे वस्कुलर बंडल के चारों तरफ घूम के आते हैं। ठीक है। तो दीज टू ट्रैक टेक ए राउंड अराउंड द मेन वस्कुलर स्ट्रैंड, मेन वस्कुलर बंडल है उसके चारों तरफ घूम के आते हैं पूरा सर्कल, इसलिए, और एंटर करते हैं अपोजिट डायरेक्शन थ्रू द कोर्टेक्स एंड एंटर इन द लीफ बेस इन द अपोजिट साइड। यानी कि जिस साइड से निकलते हैं उसके अपोजिट साइड, यानी कि निकले कहां से, यहाँ से निकले हैं दोनों ही दोनों ये, और एंटर किधर कर रहे हैं, इसके अपोजिट साइड में एंटर कर रहे हैं, और पूरे वस्कुलर बंडल को कवर करके आ रहे हैं, ये घूम के आ रहे हैं इसकी चारों तरफ। इसलिए इनको बोला जाता है इनडायरेक्ट ट्रेसिस या फिर गिरिडल ट्रेसिस भाई। ठीक है। तो दे आर नोन एज गिरिडल ट्रेसिस और इनडायरेक्ट ट्रेसिस। क्लियर है। तो दीज आर सम काइंड ऑफ ए
इंपॉर्टेंट या फिर ये पिकुलियर फीचर्स ऑफ साइकस, ये आपको केवल साइकस में ही देखने को मिलेगा, इसलिए एग्जाम में आपसे पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है। क्लियर है? सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम की अगर हम बात करें, तो यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी? वहां पर तो मैंने बता दिया था, रूट वाला मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार। वहां पर मैंने बताया था, ये मान लो जाइलम है और ये फिलोएम है, इनके बीच में एक यहाँ पर रिंग बनती थी जिसको हम कैम्बियम बोलते थे, ये बताया था। और जो ऊपर की तरफ सेकेंडरी फिलोएम ऐड करती थी और नीचे की तरफ सेकेंडरी जाइलम ऐड करती थी। अब यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर थोड़ा अलग रहेगा इससे। कैसे अलग रहेगा? अगर आपको मैं इसी डायग्राम से बताऊं, अगर आप ये डायग्राम यहाँ पर, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कैम्बियम है, ठीक है ना, ये कैम्बियम आपको दिखाई दे रही है, दिस वन, ये वाली जो व्हाइट लाइन है, पहले ये एक रिंग की फॉर्म में नहीं होती है, ठीक है। पहले केवल अलग अलग वस्तुमंडल के बीच में एक छोटा छोटा पैच होता है इसका कैम्बियम का, जिसके आपको यहाँ पर मान लो एक वस्तुमंडल आपका सपोज करो ये है, ठीक है, और सपोज करो दूसरा ये है। इस तरीके से आप और सारे बना सकते हो आगे, ठीक है, रिंग में बना लेना आपने। इनके बीच में मैंने बताया था ये क्या है, कैम्बियम होती है भाई। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम इंट्राफेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि ये क्या होती है, दो चीजों के बीच में होती है, ठीक है। अब ये जो कैम्बियम का स्ट्रिप्स है ना, ये सेकेंडरी ग्रोथ तब तक नहीं कर सकती जब तक ये रिंग नहीं बन जाती है, ये इसका एक कंडीशन होती है। यानी कि जब तक ऐसी रिंग नहीं बन जाएगी, यानी कि ये जो पैचेस हैं ये सारे सारे जुड़ नहीं जाएंगे ना, तब तक ये सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फिलोम नहीं बना सकती इसमें। तो इसने इसने क्या करना होता है, यहाँ पर नया जो पैच है, यहाँ पर इस जगह पर नया जो कैम्बियम स्ट्रिप्स है उसको प्लांट ने बनाना पड़ता है, ताकि दोनों जो स्ट्रिप्स हैं कैम्बियम की वो अटैच हो जाएं, जुड़ जाएं, और एक कंप्लीट रिंग यहाँ पर बन जाए। क्लियर है? और जैसे ही कंप्लीट रिंग बनेगी, तब ये काम करना स्टार्ट करेगी और उसी तरीके से नीचे की तरफ जाइलम बना देगी और ऊपर की तरफ फिलोम बना देगी। सिंपल है, उससे आगे सेम है सब कुछ। बस आपको कैम्बियम की पोजीशन पता होनी चाहिए भी कहाँ पर कैम्बियम है। अगर पोजीशन पता है, फिर आपने बस उसका जो काम है ऊपर की तरफ फिलोएम बनाना और नीचे की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाना, ऊपर की तरफ सेकेंडरी फिलोएम। तो जब सेकेंडरी फिलोएम यहाँ पर बनेगा ना, तो क्या होगा, प्राइमरी जो फिलोएम है ये वाला, ये क्रैश हो जाएगा, टूट जाएगा ये, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम नहीं है, बट आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो इसमें, इसी डायग्राम से, कि यहाँ पर आप प्राइमरी फ्लोएम सेंटर में चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। और यहाँ पर अगर मान लो मैं इसी जगह पर इसी फोटो को आगे सेकेंडरी ग्रोथ दिखाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने बना ली कैम्बियम, ये कैम्बियम हो जाएगी। नीचे की तरफ मैंने बनाना है, कैम्बियम क्या करती है, नीचे की तरफ सेकेंडरी जाइलम ऐड करती है, तो यहाँ पर इसने ऐड किया नया टिश्यू जिसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी जाइलम। और प्राइमरी जो फिलोएम थे आपके, ये यहाँ पर ही रहेंगे भाई, ये एज इट इज रहेंगे इसी शेप में, ये वाले जो ये नीचे वाले हैं ये एज इट इज रहेंगे, इनका कुछ नहीं होता है। लेकिन जो प्राइमरी फ्लोएम है ये वाला ऊपर की तरफ, ये टूट जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऊपर की तरफ आपको केवल सेकेंडरी जो फिलोएम है वही देखने को मिलेगा, लाइक दैट। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी फिलोएम, ये नीचे सेकेंडरी जाइलम, और प्राइमरी जो फिलोएम था वो टूट चुका है यहाँ पर, ठीक है। सेम बैंड आप यहां पर बना दोगे इस जगह पर, अब इस जगह पर ये हो जाएगी सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम। सेम रहेगा पाइनस के अंदर, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस ये जो स्ट्रक्चर है स्टेम की ये अलग हो जाएगी, बाकी जो सेकेंडरी ग्रोथ का फिनोमिना है, कंसेप्ट है, वो सेम है। उसके बाद आप उसी तरीके से आउटर कोर्टेक्स में यहाँ पर भी आप जो पेरिड्रम है वो बता सकते हो, कोर कैम्बियम और सेकेंडरी कोर्टेक्स किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट, ये इसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से काम करती है, अगेन स्लो प्रोसेस है, ये सारा सब कुछ आप पढ़ सकते हो बाद में, ठीक है। अभी मैंने बता दिया है, मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा अभी बार बार। नेक्स्ट आते हैं इसमें रेचिस भाई। तो रेचिस मैंने बताया था, लीफ के बीच में जो डंडी होती है उसको रेचिस बोला जाता है, ठीक है। जिसके आपको इस डायग्राम में यहाँ पर, तो ये जो बीच में जो लाइन रहेगी यहाँ पर, इसकी बात कर रहा है रेचिस।
तो रेचिस को अगर आप काट के देखते हो तो रेचिस का टीएस आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इस तरीके से यहाँ पर एक लीफलेट होती है इसमें, और यहाँ पर दूसरी लीफलेट लगी रहती है। रेचिस मतलब वो डंडी जिसके लेफ्ट में राइट में बहुत सारी लीफलेट लगी रहती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो वस्कुलर बंडल रहेंगे वो ओमेगा शेप रहते हैं, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो वस्कुलर बंडल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो शेप बनेगा ना, ये ऐसे ओमेगा शेप का रहता है, जैसे कि आप ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं। ठीक है। ये ओमेगा होता है, तो आप इन्वर्टेड ओमेगा बोल सकते हो। ठीक है। तो इन्वर्टेड ओमेगा शेप के वस्कुलर बंडल रहेंगे, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी नया नहीं है। एपिडर्मिस है इसमें, अगेन हाइपोडर्मिस की 4 to 3 to 4 लेयर हैं। ग्राउंड टिश्यू में आप कह सकते हो पैरेंगामेटल सेल्स हैं, सम काइंड ऑफ कुछ एक सेग्मेंटल सेल्स भी होती हैं, और वस्कुलर बंडल। तो मेन इसमें वस्कुलर बंडल है, और सेंटर में आप बता सकते हो इसमें केविटी है भाई, ग्राउंड टिश्यू है, जो कि यहाँ पर पैरेंगामेटस है। ये अगेन दूसरी फोटो इसकी, तो यहाँ पर देखोगे दीज आर द वस्कुलर बंडल। और एक वस्कुलर बंडल उसी तरीके से है जैसे कि स्टेम के अंदर होता है। ये वाला डायग्राम बना दोगे एक वस्कुलर बंडल का, जिसमें आप बता दोगे ये प्राइमरी जाइलम है और ये प्राइमरी फिलोएम है, और यहाँ पर आप कैम्बियम दिखा सकते हो। बट इसके अंदर कैम्बियम नॉन फंक्शनल होती है, और इस कारण से यहाँ पर रेचिस के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। क्लियर है? ये पढ़ लेना बाकी आप। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे भी लीफ की, इसकी लीफलेट की। ठीक है। तो कल आप